मन को मोह लेती है कोयल मीठी बोली से, मन को मोह लेती है कोयल मीठी बोली से, और कौआ कितना भी चिल्ला ले पर कभी कलाकार नहीं होता। तो कोयल और कौआ, अगर कोयल आवाज देना बोले तो हम लोग उसकी आवाज में बोलने की कोशिश करते हैं, और अगर कौआ कहीं दीवार पर बोलने लगे तो कैसे काऊ कर रहा वजन है इनसे। तो उसी प्रकार से इतना फर्क इन दोनों में। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगी मेरे भाइयों, इस समय लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि सिख खतरे में है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ईसाई खतरे में है। लेकिन मैं कहती हूँ न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न सिख खतरे में है, न ईसाई खतरे में है। अगर खतरे में है तो इस देश का संविधान खतरे में है। यदि हम लोगों ने उस संविधान रूपी अमानत की हिफाजत नहीं कर पाई तो हम लोग अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान को खो बैठे। लाट की बात करो, संविधान की तो बच्चा बच्चा जान चुका है, लेकिन लाट को भी आपको पता होना चाहिए। जिस नोट पर सम्राट अशोक की लाट बहुत बड़ी दिखती थी, उस लाट को बड़ा से छोटा कर दिया गया और बीच से उठा के साइड में कर दिया गया। मतलब बड़ा से छोटा कर दिया और बीच से उठा के साइड में कर दिया। यदि हम लोग अपनी अमानत को बचाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकले तो मैं कहती मेरे भाइयों, एक दिन वो आएगा कि इस नोट से इस लाट को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। क्या जब इस नोट से लाट को हटा दिया जाएगा तो मैं पूछती हूँ दादा, क्या हमारे महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। मतलब आज के समय आप देखते हैं ना, जब विदेश से कोई चल करके इस भारत देश में आता है तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री दान में क्या देते हैं? भगवान बुद्ध की प्रतिमा, ताकि लोग समझे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। और जब विदेशों में कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लेकिन आपको पता है बुद्ध की धरती से बुद्ध का नाम लेकर के बड़ा सम्मान पाते हैं लोग। जब शाक्य वंश का नाम सुनते हैं तो उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं। लेकिन यहाँ मतलब ये सब दिखावा। जब बुद्ध जयंती आती है, 14 अप्रैल आती है, रविदास जयंती आती है, तो बड़ी बड़ी भारी तादाद में लोगों को ले जाकर के धर्म यात्रा को निकालने का काम करते हैं। मतलब ये दिखावा करते लोगों के बीच में कि हाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन हम और आपकी आंखों पर ऐसा चश्मा चढ़ा दिया जाता है कि हम लोग नहीं समझ पाते। जैसे अगर सामने सूखी पतेल रखी हो और आंखों पे हरा चश्मा चढ़ा दिया जाए तो वो सूखी पतेल कैसी दिखाई देगी? हरी दिखेगी ना। अगर भैंस सूखा चारा ना खा रही हो ना तो मेला मनार में दिलाई के हरे चश्मा चढ़ा दे भैया, चर्री चरवाने वो हरा चश्मा चढ़ा है इसलिए वो सूखी पतेल हरी दिखाई देती है। उसी प्रकार से हम और आपकी आंखों पर ऐसा वो चश्मा चढ़ा दिया जाता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि आखिर हम लोगों के साथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ जिस जगह लाट लगनी चाहिए थी, सम्राट अशोक की लाट लगनी चाहिए थी, लाट की जगह सिंबल तैयार हो चुका है, शेर की जगह बैल तैयार हो चुके हैं। पर वो कहते ना भैया, शेरों को शेर पसंद होते हैं और बैलों को। बात ये लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य, यदि हम लोग इस संविधान रूपी अनामत को बचा नहीं पाए तो हम लोग मान और सम्मान स्वाभिमान से जी नहीं पाएंगे। अरे हमारे महापुरुषों ने इस संविधान को बचाने के लिए